अस्सलाम वालेकुम क्लास। जनरल साइंस क्लास 8। आज का हमारा लेक्चर है जी डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर आपको बच्चे याद हो, हमने कल माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ा था। अलग अलग हमने इनको डिस्कस किया था। आज हमने इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि आपके पास माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। कहते हैं कि ड्यूरिंग माइटोसिस टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट सेल। जब एक पेरेंट सेल होता है, उससे जो नए बनने वाले सेल्स होते हैं जी, उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। वो कहते हैं कि माइटोसिस में जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो उससे नए दो बनते हैं। उन नए बनने वाले सेल्स को हम डॉटर सेल्स कहते हैं। जबकि जो मियोसिस है, उसमें हमारे पास पेरेंट सेल से 4 न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी 4 नए सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में वो कहते हैं नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट सेल में जितने होते हैं उसके बिल्कुल इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस आर सेम इन डॉटर सेल एज दे आर इन पेरेंट सेल। हमारे पास कहते हैं कि माइटोसिस में ये होता है कि जो नए बनने वाले डॉटर सेल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही होते हैं जो आपके पास पेरेंट सेल में होते हैं, यानी उस सेल में जिससे वो बन रहे हैं। जबकि मियोसिस में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। नए जो बनने वाले सेल होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। इसके अलावा जो माइटोसिस है वो आपके पास बॉडी सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस जो है आपके पास गैमेट्स में होते हैं, यानी स्पर्म्स और एग के फॉर्मेशन के दौरान होती है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है आपके पास? वो कहते हैं कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन living things pass on their characteristics to their offspring. This is the reason that babies look like their parents. हेरिडिटी यानी वरासत। वो कहते हैं किसे कहते हैं? वो कहते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेरेंट्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, अपनी खसूसियात अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। ये वजह है कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे माँ बाप होते हैं बच्चे वैसे होते हैं, यानी इंसान के बच्चे इंसान ही होगा और दूसरे जानवर के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट जैसे मिलते जुलते होंगे। प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट्स। अगर आप पौधों की बात करें, जो आप बीज बोएंगे तो उसी तरह का पौधा वगैरह आता है। इस चीज़ को आप हेरिडिटी कहते हैं, वरासत कहते हैं, यानी जैसे पेरेंट्स हैं बच्चे भी वैसे ही आ जाए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास आउट होते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। वो कहते हैं कि इन खसूसियात का मुंतकिल हो जाना माँ बाप से बच्चों तक आपके पास हेरिडिटी कहलाता है। The characteristics such as color of eyes, skin color, hair color, free and attachable earlobes, height, intelligence, etc. as examples of characteristics that are transmitted from parents to the offspring and are called hereditary characteristics. वो कहते हैं कि काफ़ी खसूसियात ऐसी हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे कलर ऑफ आइज़ है, आंखों का रंग हो गया। स्किन, जैसे अगर अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे माँ बाप की आंखों का कलर होता है वैसे ही उनके बच्चों की आंखों का कलर होता है। अक्सर बच्चों का और माँ बाप का जो हेयर कलर है, जो बालों का रंग है, वो भी सेम आ जाता है। फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, ये जो कान के साथ वाली चीज़ें हैं इनको ईयर लोब्स कहते हैं, जहाँ पर आप कान वगैरह इसके ये नेक के साथ जो कान के छोटा सा हिस्सा बचा होता है उनको ईयर लोब्स कहा जाता है। कहते हैं कि काफ़ी इन खसूसियात अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे अगर गोरे माँ बाप हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होते हैं। अक्सर ब्लैक कलर है तो माँ बाप का बच्चे भी उनके ब्लैक कलर के ही प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, ये पैदा होते हैं। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की कहलाती हैं, जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी खसूसियात में बच्चे डिफरेंट भी होते हैं माँ बाप से। लाजमी नहीं है कि अगर माँ बाप ब्लैक कलर के हैं बच्चा भी ब्लैक कलर का प्रोड्यूस हो। कहीं माँ बाप का रंग काला है तो बच्चे का रंग भी काला हो, ऐसा नहीं होता।
कुछ बच्चों का रंग माँ बाप से हटकर भी होता है, कुछ बच्चों की आंखों का कलर माँ बाप से हटकर भी आ जाता है, कुछ बच्चों के हेयर कलर जो होता है, बालों का रंग भी माँ बाप से हटकर होता है। इन खसूसियात को आप क्या कहते हो? वेरिएशंस कहते हो। और ये अक्सर एक ही स्पीशीज़ के दौरान होते हैं या एक ही या डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक ही फैमिली में भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपको दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए तो उनमें भी आपसे क्या हो जाती है? बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इस तरह के खसूसियात को आप वेरिएशंस कहते हैं। Variations of beneficial relation variations help organisms to adopt their environment, have greater chances of survival and continue their race. और वेरिएशंस वो कहते हैं कि आपके पास ज़रूरी होती हैं और ये जानवरों को उनके माहौल में रहने के लिए मदद करती हैं, जिससे जानवर इजीली अपने माहौल को क्या कर लेते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके अलावा जी आपके पास बेसिस ऑफ हेरिडिटी कि विरासत जो है उसकी बुनियाद क्या है? बेसिस ऑफ हेरिडिटी, किन चीज़ों से पेरेंट्स से बच्चों तक खसूसियात मुंतकिल होते हैं? क्या चीज़ें होती हैं जो खसूसियात को आगे मुंतकिल करते हैं? वो कहता है कि द बेसिक एंड फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन जो होते हैं ना आपके पास, वही होते हैं हेरिडिटी के बुनियाद। अब जीन्स क्या हैं? जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जीन्स अक्सर में आपके पास क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए के सेक्शंस हैं, डीएनए के हिस्से हैं जो क्या करते हैं, जिनमें हिदायत होती हैं, कोडेड होते हैं, कोडेड फॉर्म में होती हैं, जो प्रोटीन्स को बनाते हैं। बच्चे की आंख का कलर क्या होगा, बच्चे के एयरलोब कैसे होंगे, बच्चा का कद कैसा होगा, बड़ा होगा बच्चा या छोटे कद का होगा, ये सारा कुछ उसके जीन्स में क्या होता है? स्टोर होता है पहले से ही। इस जीन का क्या होता है कि एक पेयर बाप से आता है और एक पेयर क्या आता है? माँ से आता है। और ये क्या करते हैं जी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर पास आउट करते जाते हैं, खसूसियात को बच्चों में मुंतकिल करते जाते हैं। जीन्स असल में मैंने अभी आपको कहा है कि क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? आपके पास डीएनए में मौजूद होते हैं। ये जो सॉरी मैंने कहा, ये जो आपके पास जीन्स हैं ये डीएनए के सेक्शन में, डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके पास क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं सारे के सारे। डिफरेंट सेक्शंस, तो वो कहता है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। अब क्योंकि डीएनए के ही क्या हैं? हिस्से हैं ये जो जीन्स वगैरह हैं जो इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, फिर बच्चों तक पास आउट करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि डीएनए ही असल में आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल है, वरासती मादा है, जो क्या करता है? खसूसियात को, करेक्टरिस्टिक्स को माँ बाप से बच्चों तक मुंतकिल करता है। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए और उसके साथ जो प्रोटीन्स होते हैं ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? क्रोमोसोम्स के मेन पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं। क्रोमोसोम्स क्या हैं आपके पास? उनके बारे में देखेंगे। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सेल के न्यूक्लियस में मौजूद थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह के साख्त हैं, स्ट्रक्चर हैं क्रोमोसोम। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ही आपको वाज़े नज़र आते हैं, उसके अलावा आपको ये नज़र नहीं आते। A typical chromosome consists of two arms called chromatids which are attached to the same part called centromere. वो कहता है कि जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो भी आपके पास क्रोमोसोम हो उसकी टू आर्म्स होती हैं, उन आर्म्स को आप क्या कहते हो? क्रोमैटिड्स कहते हैं। और दोनों क्रोमैटिड्स आपके पास कहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं? बिल्कुल सेंटर में। उस सेंट्रल जगह को आप क्या कहते हो? सेंट्रोमेयर कहते हैं। अगर आप लोग देखें ये ये क्या है? क्रोमैटिड्स हैं, ये वाला भी क्रोमैटिड है। अब ये दोनों यहाँ पर अटैच है, ये सेंटर में, इसको इसलिए उसने क्या कहा हुआ है? सेंट्रोमियर कहा हुआ है। यानी जहाँ पर दो क्रोमोसोम अटैच हैं, ये जहाँ पर क्रोमैटिड्स, ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया, ये एक दूसरे के साथ इस पॉइंट पर ये
इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे के साथ अटैच है, इसलिए इस पॉइंट को उसने क्या कहा है, सेंट्रोमियर का नाम दिया है। The number of chromosomes is specific and consists of every and constant for every kind of organism. हर किस्म के जानदार के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक हैं, कांस्टेंट हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकते। जैसे आप आदमी किसी इंसान की मिसालें हैं, एवरी सोमैटिक सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज 23 क्रोमोसोम। वो कहता है कि अगर आप इंसानों की बात करें तो इनमें जो सोमैटिक सेल, जो बॉडी सेल्स हैं, जो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 हैं, और 46 और आपके पास 46 क्रोमोसोम पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, जोड़े के फॉर्म में होते हैं। जबकि अगर आप हर गैमेट सेल की यानी स्पर्म और एग सेल की बात करें तो वो आपके पास 23 है। हर इंसान में ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हमारे पास इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।